तो मैं आज आप सबको क्लास 6 का जो है वो इंटीजर कराऊंगा और इंटीजर में एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें देखिए, इसके पहले क्वेश्चन को देखिए, आप कह रहे हैं राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट लिखना है, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इंक्रीज इन वेट, तो इंक्रीज इन वेट का अपोजिट क्या होगा? तो आप सबको पता होगा इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। यहां क्या होगा? डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। फिर इसका बी पार्ट है 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? 30 किलोमीटर साउथ। क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर साउथ। नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट। 80 मीटर ईस्ट है तो उसका 80 मीटर वेस्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ रुपीज 700 है, तो लॉस ऑफ रुपीज 700 का क्या हो जाएगा? तो लॉस का अपोजिट क्या होता है? गेन। क्या होता है? गेन। तो यहां पे हो जाएगा गेन ऑफ रुपीज 700, गेन ऑफ रुपीज 700। चलिए, 100 मीटर अबव सी लेवल है, तो इसका हो जाएगा 100 मीटर बिलो सी लेवल, 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। चलिए, सेकंड पार्ट पर ही आप लोग क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन, यानी कि इसमें आपको एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ए कह रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब यहां पे देखिए 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, तो जब अबव रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बिलो रहेगा तो माइनस हो जाएगा, डिपॉजिट रहेगा तो प्लस हो जाएगा, विथड्रॉल रहेगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसका अगला पार्ट देखिए, सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो आ गया तो यहां हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसी का अगला पार्ट देखिए, सी कह रहा है डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200 डिपॉजिट, यानी प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्लस लगाएंगे। डी क्या कह रहा है? विथड्रॉल ऑफ रुपीज 700, विथड्रॉल कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, लॉस हो रहा है, माइनस का साइन आ जाएगा। समझ गए? चलिए, अब हम आते हैं अगले पे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसी को हम कैसे बनाएंगे? तो यहां पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बना दिया। आपको ये पता होगा कि 0 बीच में होता है और राइट हैंड साइड में प्लस होता है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है। यानी कि यहां पे हो गया ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही रहने देते हैं। ये हो गया -1, मैंने कहा 0 के लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है। अब हमें कह रहा है कि +5 को डिनोट करना है, तो +5 हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ये, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां लिख देंगे A। ये डिनोट कर दिया। चलिए, अब इसी में कह रहा है -10 को दूसरा नंबर लाइन बनाना है और उस पे -10 दिखा देना है। यहां हो गया -8। ध्यान रखना कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ये दोनों दो नंबर के बीच में जो गैप रहे वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ऐसे अगर आपको +8 कह रहा है दिखाने के लिए, आप +8 दिखा दोगे अगले क्वेश्चन। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो इसमें आप देख रहे हो यहां इसका है लाइन बना हुआ, d +8 है तो -8 क्या होगा? तो हम ढूंढेंगे सबसे पहले 0 कहां पे है, तो 0 यहां पे है। अब यहां से हम उतरते जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, h पे -2 हो जाएगा, ये -3, ये -4, -5, -6, -7 और f पे आकर के -8 हो जाएगा। तो इसका 4 का क्या हो जाएगा? पहले पार्ट का f क्या हो जाएगा? f
डिनोट्स -8, f डिनोट्स -8, f डिनोट कर रहा है क्या, -8 को। तो 4 का ए पार्ट क्या हो जाएगा, f डिनोट्स -8, f डिनोट कर रहा है -8 को। अब अगला कह रहा है इज पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। जी क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, 0 से नीचे है तो ये नेगेटिव होगा, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, यस दिस इज नेगेटिव इंटीजर, दिस इज नेगेटिव इंटीजर। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के लिए आपको लिखना है। तो बी देखिए कितने पे है, अगर यहाँ पे 0 है तो ये हो गया, ऊपर जाएगा 1 2, ए पे आकर के 2 हो जाएगा, और ये 3 बी पे आकर के 4 हो जाएगा। तो आपको क्या बता रहा है बी, तो बी हो गया 4, बी हो गया 4। अब ई हमसे पूछ रहा है तो ये 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ई हो जाएगा -10, ई हो जाएगा -10। तो हमने क्या देखा, बी था +4 और ई था -10, बी +4 और ई -10, बी +4 और ई -10, बी हो गया +4 और ई हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। अब हमें बताना है साइन के साथ। सियाचिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बिलो है तो माइनस हो जाएगा, हम यहाँ क्या लिख देंगे, सियाचिन कितना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री। शिमला, शिमला जो है वो कितना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री, तो बिलो है तो माइनस, ठीक है। अहमदाबाद है 30 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री। अब यहाँ पे अहमदाबाद 30 डिग्री तो +30, दिल्ली 20 डिग्री अबव 0 तो यहाँ +20, श्रीनगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 तो यहाँ -5 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें विच इज द कूलेस्ट प्लेस, इसमें सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, तो सियाचिन हो जाएगा, वाई दिस इज -10, तो -10 यानी ये सबसे छोटा है तो ये हो जाएगा द कूलेस्ट प्लेस, द कूलेस्ट प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर देखिए, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। कौन सा राइट में जाएगा और कौन सा लेफ्ट में। आपको ये तो पता है कि जो बड़ा होता है वो राइट में जाता है और जो छोटा होता है वो लेफ्ट में जाता है। 2 और 9 में राइट में कौन रहेगा, तो राइट में रहेगा 9, 9 रहेगा राइट में, ठीक है। अब यहाँ पे -3 और -8 में, तो यहाँ पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज। -3 और -8 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। छोटा माइनस जितना बड़ा रहेगा वो उतना ही छोटा रहेगा, यानी -8 क्या है, छोटा है, तो ये आ जाएगा लेफ्ट में और -3 जाएगा राइट में, -3 जाएगा राइट में। अब हमसे सी पार्ट में पूछ रहे 0 और -1 में, तो 0 का मतलब यू हैव नथिंग एंड -1 का मतलब यू आर इन द डेब्ट ऑफ 1 रुपी। सो विच इज बेटर, आइदर 0 और -1, तो 0 इज बेटर, सो 0 विल गो एट द राइट साइड एंड -1 विल बी इन द लेफ्ट साइड, ओके। एंड द डी पार्ट -11 एंड 10। अब -11 और 10 में कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 10 बड़ा है, बिकॉज ये माइनस में है, नेगेटिव है, ऐसे ही छोटा है, तो 10 राइट साइड में और -11 लेफ्ट साइड, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हमें 7th पार्ट इसका क्या कह रहा है। 7th पार्ट कह रहा है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, तो हमें लिखना है 0 और -7 के बीच में, 0 और -7 के बीच में, लेकिन हमें क्या रहा है राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 0 और -7। तो इसका मतलब हुआ -7 काफी छोटा है, तो यहाँ -7 पहले आ जाएगा, -6 -5 -4 -3
और ये हो जाएगा -2 -1, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 0। लेकिन हमें बिटवीन में कह रहे हैं तो ना तो हम -7 लेंगे ना 0 लेंगे। -3 और -8 के बीच में, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, -8 फिलहाल के लिए रख लो, -7 -6 -5 -4, -3 लेना नहीं है, -8 लेना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गए आप। अब 8th वाला क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, तो -20 से ग्रेटर लेना है, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से ले लेते हैं -21 -22 -23, वो गलत है। वाई? बिकॉज माइनस जितना बड़ा लोगे वो उतना ही छोटा होगा। यहां आपसे ग्रेटर पूछ रहा है, तो ग्रेटर पूछ रहा है तो नीचे आओ ना, -20 -19 -18 -17 -16, तो यहाँ पे -16 तक हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि 4 कह रहा था, इस बच्चे को तो लेना ही नहीं है क्योंकि इससे ही तो बड़ा पूछ रहा है हमसे। अब राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10, अब अगले पार्ट में कह रहा है लेस देन, तो ऊपर जाइए, -10 से ऊपर -11 -12 -13 -14, खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो हमसे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है -8 इज टू द राइट ऑफ -10, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे। बताओ -8 जो है वो -10 के राइट में जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है, तो -8 जो है वो कहा, -10 के राइट में जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट में तो बड़ा वाला जाता है ना, तो बड़ा तो ये है, तो बिल्कुल राइट में जाएगा। ओके, हम बी पे आते हैं। बी क्या कह रहा है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50, -100 -50 के राइट में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, तो छोटे वाले को राइट में जाना ही नहीं है, इसको लेफ्ट में फेंकिए, इसको राइट में जाने दीजिए। लेकिन इसने गलत लिखा हुआ है, इसलिए हम बड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। यहाँ ये हो गया ट्रू। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सी वाले पार्ट पे। कह रहा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। अब आप बताओ, क्या स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये हो गया फॉल्स बात बोल रहा है, तो इसको कर देंगे हम फॉल्स। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। डी कह रहा है -26 इज ग्रेटर देन -25। आप ही बताओ, अभी अभी आपसे डिस्कस किया था कि माइनस वाला जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो ये बच्चा हमसे कह रहा है कि -26 -25 से ग्रेटर है। कैसे मान लो इस बात को? क्योंकि ये तो माइनस है और इससे बड़ा है, तो ये तो छोटा हुआ ना फिर। तो फिर ये कह रहा है कि नहीं ग्रेटर है, तो हम कहेंगे नहीं, तुम कह रहे हो गलत, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, चलिए अब हमें कह रहा है ड्रॉ अ नंबर लाइन, और हमें मूव कराने वाली बात कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, इसके लिए अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग आप कुछ देर के लिए जो है मुझे दे दो, और भूल जाओ कि आप बिल्कुल दिमाग यहां रख दिए हो किसके पास, मेरे पास। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाना है। ओके, बना लिया। यहां से ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. It is enough. So now we will go at the left side, and the left side will be -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. Here is -8. So this is -9 and -10. अब इसमें दो बातें जो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, जो आपको नहीं करना है। लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा नहीं है, वो आपको सीधा रखना है। एंड द गैप इज नॉट द सेम, इट इज लिटिल बिट वाइडर एंड लिटिल बिट स्मॉलर। सो आपको वो चीज ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 कहां गया भाई? ये रहा। इससे 4 नंबर राइट जंप करना है। ओके, 1 जंप किया, 2 जंप किया, 3 जंप किया, 4 जंप किया, आंसर हो गया 2। आंसर हो गया 2।
ओके, क्योंकि राइट में जंप कर रहा है, प्लस होगा। अब बी पार्ट, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 से 5 नंबर लेफ्ट आना है। चलिए लेफ्ट आना है, पीछे आइए, बैकवर्ड। 1 2 3 4 5। तो आंसर हो जाएगा इसके सेकंड पार्ट का हो जाएगा -4, क्योंकि लेफ्ट आएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस। तो ये आपका 6.1 होता है फिनिश। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6.2। तब तक के लिए अगर आपको समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है कि कितने अच्छे से मैंने आपको इंटीजर समझाया। और इंटीजर जो हर बच्चा कहता है कि मुझे मुश्किल लगता है, और मुझे लगता है आज के बाद ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर आपको समझ आया तो आप शेयर करना भूलना मत। थैंक यू।